प्यारे बच्चों, आप सभी को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग बखैर आफ़ियत होंगे और आपकी पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि यानी दरख्वास्त कैसे लिखना है। और क्योंकि दरख्वास्त, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दरख्वास्त नहीं लिखना जानते हैं और दरख्वास्त से वो घबराते भी हैं कि सर दरख्वास्त कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, लेटर कैसे लिखेंगे। तो बाबू, आज घबराने की कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल हम आसान भाषा में, आसान ज़ुबान में आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि दरख्वास्त यानी आपका एप्लीकेशन कैसे लिखना है, बिल्कुल आसान ज़ुबान में। और याद रखना कि ये दरख्वास्त लिखी जाती है, किनको लिखी जाती है। तो हम लोग अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं होते हैं तो वो अपने दरख्वास्त लिखते हैं, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखते हैं। इसी तरह से अगर वो किसी ऑफिस में काम करते हैं या कोई और काम करते हैं तो वो ऑफिस में छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखते हैं। दरख्वास्त लगभग लोगों को ज़रूरी पड़ती है लिखने के लिए। या इसी तरह से अगर नहीं भी पढ़े लिखे, आपका ज़मीन जायदाद का मैटर है, बिजली का मैटर है, कोई और मैटर है, मतलब हर काम में क्या होता है, दरख्वास्त हमको हमको और आपको लिखना ही पड़ता है। इस वजह से बिल्कुल आसान जुबान में, सिंपल भाषा में आज हम आपको दरख्वास्त लिखना भी सिखाएंगे और दरख्वास्त बिल्कुल आसान जुबान में। जी चलिए देखते हैं। तो यहाँ आपसे, अगर आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है कि बाबू दरख्वास्त लिखें, किसके ऊपर लिखिए, तो याद रखना कि आप अगर देखेंगे लिखा हुआ है कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखिए जिसमें पूरी फीस, क्या है बाबू, पूरी फीस मुआफ कराने की गुजारिश हो। क्या हो, पूरी फीस माफ कराने की गुजारिश हो। चलिए हम लोग आसान भाषा में लिखने के लिए समझते हैं, आपको मजा भी आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो हम लोग सैंपल से आपको हम पहले तरीका बताते हैं। तरीका क्या है, आपका समझ लीजिए, ये पूरी कॉपी है, आपको हम लास्ट में दिखाएंगे, ये हिस्सा छोड़ देना है, ये पार्ट छोड़ देना है, फिर इस साइड में ये हिस्सा छोड़ देना है। ठीक, ये छोड़ दिए हम लोग, पार्ट छोड़ दिए। लेकिन यहाँ क्या है, मेरा अभी थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है। स्पेस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ थोड़ा मोटा से लिखा जाता है, इस वजह से हम आपको बता देंगे कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग, बीच में लिखेंगे सबसे ऊपर में दरखास्त। क्या लिखेंगे बाबू, सबसे ऊपर हम लोग लिखेंगे दरखास्त। ठीक, ये दरखास्त लिखे, इस तरह से हम लोग कर दिए। यहाँ लिख दिए दरखास्त। अब दरखास्त किसको लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा आसान सा हम आपको तरीका बताते हैं लिखना। यहाँ क्या है, मोहतरमुल मकाम। क्या लिखना है, यह लिखना है सिंपल आसान भाषा में, मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब। क्या लिखना है बाबू, प्रिंसिपल साहब, मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब। इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद उसी के जस्ट सीधे में यहाँ लिखना है आपको आपका जो स्कूल का नाम है, जो आपका कॉलेज का नाम है, स्कूल, अगर कॉलेज है तो कॉलेज, आपका जो भी कॉलेज का नाम है वहाँ कॉलेज का नाम दे देना है कि फला कॉलेज जो भी नाम है। तो यहाँ हम दे देते हैं पूर्णिया कॉलेज। क्या देते हैं बाबू, यहाँ लिख देते हैं हम लोग पूर्णिया कॉलेज। ठीक, पूर्णिया कॉलेज। अब पूर्णिया कॉलेज यहाँ लिख दी। अब इतना लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, इसके जस्ट नीचे में आपको यहाँ सलाम करना है। क्या है, इसी के नीचे, जस्ट नीचे में आपको इसी सीधे पे अस्सलाम वालेकुम, ये लिखने का आपका तरीका हम आपको बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर शॉर्ट भी कर दीजिएगा तो कर सकते हैं, लेकिन पूरे कर दीजिएगा तो और बेटर है। इतना लिखने के बाद अब यहाँ आपको टॉपिक लिखना है, मौजू लिखना है। क्या लिखना है बाबू, आपको टॉपिक लिखना है कि आपका टॉपिक क्या है, मौजू क्या है। ठीक, हमारा मौजू क्या है, तो याद रखना कि हमारा मौजू है फीस मुआफ कराने के सिलसिले में, फीस मुआफ कराने के सिलसिले में, मुआफ कराने कराने के सिलसिले में, के सिलसिले में। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो लिखिएगा इस लाइन में नहीं, ये लाइन आपका बिल्कुल छुटा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये लाइन आपका बिल्कुल खाली होना चाहिए। इस लाइन के जस्ट नीचे लिखना है। अब इस लाइन के जब जस्ट नीचे आप क्या करना है, यहाँ से आप, हम लोगों का दरखास्त अब चालू होगा। अब इसके जस्ट नीचे में यहाँ से लिखना है, यहाँ जनाब आली। क्या लिखना है बाबू, जनाब आली। अब बिल्कुल आपको मज़ा, आसान तरीके से हम आपको बता देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से लिख भी सकें, अच्छी तरह से वहाँ एग्ज़ाम में आसानी से आपको वहाँ समझ भी सकें। ठीक, इस तरह से हम लोग लिख दिए यहाँ जनाब आली। ये बिल्कुल आसान टॉपिक में, कोई भी टॉपिक पे हो इतना आपका लगभग लगभग सेम रहता है। यहाँ अगर वालिद रहे तो वालिद लिख देना है, वालिद की जगह पे कुछ और रहे तो उसका नाम देना है। इतना टॉपिक आपका लगभग सेम रहेगा। यहाँ जो टॉपिक रहेगा, जो आपका टॉपिक बोलिए, यहाँ एक लफ्ज़ मौजू है, मौजू को हम लोग टॉपिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, मौजू को टॉपिक कहते हैं। बस इतना आपका सेम रहेगा तरीका। ठीक, ये तरीका देख ली। अब हम लोग पॉइंट लिखेंगे। अब पॉइंट क्या है, तो याद रखना कि पॉइंट है कि अर्ज़ खिदमत में है कि, अर्ज़ खिदमत में, खिदमत में
गुजारिश है कि मैं आपके कॉलेज के मैं आपके कॉलेज के मैं आपके कॉलेज का 12वीं, क्या है बाबू, 12वीं जमाअत का जमाअत का तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्म हूँ। ठीक, तालिब इल्म हूँ। क्या लिखना है कि अर्ज खिदमत में गुजारिश है कि मैं आपके कॉलेज का 12वीं जमाअत के तालिब इल्म हूँ। क्या है, तालिब इल्म हूँ। और फिर आगे अब यहाँ से पहला लाइन यहाँ से लिखिए, पहला लाइन को यहाँ पहला छोड़ देना। अब यहाँ से लिखना है कि मेरी पढ़ाई, क्या है, मेरी पढ़ाई अच्छी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मैं कॉलेज में फर्स्ट आता हूँ। क्या आता हूँ, फर्स्ट आता हूँ, यानी अव्वल पोजीशन आता हूँ या फर्स्ट आता हूँ। अब यहाँ से पॉइंट देना है, लेकिन मेरी घर की मुआशी हालत, क्या है बाबू, घर की मुआशी हालत, मुआशी हालत बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है। क्या लिखना है बाबू, बिल्कुल ख़राब है, घर की मुआशी हालत बिल्कुल ख़राब है और मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। ठीक, मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मेरी बहुत सारे या बहुत सारी बहनें बहनें हैं, बहनें हैं जिसके वजह से मैं कॉलेज का फीस नहीं दे सकता हूँ। क्या नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। ठीक, अब यहाँ इसी में पॉइंट देख लिखना है, यहाँ से जस्ट नीचे इसके सीधे पे, इसलिए इसलिए आप हुजूर वाला से मौत दबाना दरख्वास्त या फिर इल्तिमास इल्तिमास है कि मेरी या मेरा कॉलेज की फीस मुआफ़ करके, क्या है बाबू, मुआफ़ करके शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं ताकि मैं आगे की पढ़ाई, क्या है बाबू, पढ़ाई जारी रख सकूं। क्या कर सकूं, जारी रख सकूं। बस इतना ही लिखना है। इतना लिखने के बाद और थोड़ा सा काम करना है। क्या काम करना है बाबू, इतना लिखने के बाद थोड़ा सा काम, बस आयन नवाजिश होगी, यहाँ लिख देना है आयन, आयन नवाजिश, नवाजिश होगी और यहाँ लिख देना है अब फ़कत वस्सलाम,
यहाँ इस साइड लिखना है फ़क़त वस्सलाम। यहाँ लिखना है अल आरिज़, जो भी आपका नाम है यहाँ नाम देना है। फिर यहाँ आपका दर्जा लिखना है, दर्जा आपका 12th। उसके बाद यहाँ आपका तारीख़ डाल देना है और ये तारीख़ आपका आज का रहेगा। ठीक, यहाँ तारीख़ आज का तारीख़ रहेगा, जैसा कि आपका है 20/11/25। ठीक, इतना लिखने के बाद इस साइड में आपका पूरे स्पेस रहेगा। अब आपको हम शॉर्ट करके दिखाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से मालूम चल जाए और लिखने का सही तरीका, सही टॉपिक, सही मौजू आपको मालूम भी हो जाए। ठीक है, चलिए और छोटा सा, चलो और छोटा हो जाओ, छोटा, थोड़ा सा छोटा हो जाओ, सिम सिम। ये देख लो आप। अब ये आपका सही तरीका, सही चीज़ है लिखने का। लिखने का बेहतरीन तरीका आप ये है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान जुबान में, आसान भाषा में हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यही आपका लिखने का असल तरीका है जो हमने यहाँ लिख कर बताया। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने यहाँ आपको लिख कर बताया है ऐसे ही आपको लिखना है। अगर एक बार पढ़ के सुना देते हैं आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए ये चीज़ें यहाँ तक आपको सेम लिखना है। क्या लिखना है? ऊपर दरखास्त, मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, उसके बाद स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपका स्कूल का नाम है। फिर देना है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर आपका मौजू रहेगा, टॉपिक रहेगा। अब मौजू टॉपिक क्या रहेगा बाबू? तो याद रखना कि आपका मौजू रहेगा, एक सेकंड, तो याद रखना कि यहाँ आपका मौजू का नाम रहेगा कि फ़ीस मुआफ़ कराने के सिलसिले में। क्या रहेगा बाबू? फ़ीस मुआफ़ कराने के सिलसिले में। ठीक, सिलसिले में, इतना आपको याद रखना। फिर है जनाब आली अर्ज़ खिदमत में गुजारिश है कि मैं आपके कॉलेज की 12वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मैं कॉलेज में फ़र्स्ट आता हूँ या अव्वल पोजीशन आता हूँ। यहाँ फर्स्ट के बजाय लिख लेना है अव्वल पोजीशन। क्या है बाबू? तो याद रखना कि अव्वल पोजीशन आता हूँ, लेकिन मेरी घर की मुआशी हालत बिल्कुल ख़राब है और मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। और इसी में लिख सकते हैं मेरे ऊपर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं या मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिसकी वजह से मैं कॉलेज की फ़ीस अदा नहीं कर सकता। इसलिए आप हुजूर वाला से मौदबाना दरख्वास्त है या इल्तिमास है कि मेरा कॉलेज की फ़ीस मुआफ़ करके शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ, ताकि कि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूँ। आइन नवाजिश होगी, आइन करम होगा। फ़क़त वस्सलाम, अल आरिज़, दर्जा, तारीख़, ये आपका लिखने का तरीका है। और ये कॉपी में आपको दोनों साइड जगह ऐसे ही छोड़ देना है। क्या है? स्पेस ऐसे ही दोनों छोड़ देना है। और यहाँ जो स्पेस रहेगा, इस स्पेस में क्या करेंगे, वो जो आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे वहाँ ये सिग्नेचर करेंगे। इस साइड में आपका स्पेस ये होना चाहिए। चलिए, तो आप दरखास्त लिखने के लिए सीख गए आसान से, बिल्कुल आसान जुमला में, आसान भाषा में आपको लिखना है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस आसान भाषा में। अब कुछ दरखास्त हम आपको दिखाते हैं, जैसा कि कुछ दरखास्त आपको दिखाएंगे तो वहाँ आपको जल्दी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा कुछ दरखास्त। अब आपको सिंपल के तौर पर हम दिखाते हैं आपको। देखिए जो हमने लिखा है, ये दरखास्त देखिए। ये दरखास्त आप लोग देख रहे होंगे, शायद आपको छोटा दिख रहा होगा। ये आपका दरखास्त है, जो एक लिखने का तरीका है। आप यहाँ देख रहे होंगे लाइन वाली कॉपी है, लाइन, बिल्कुल एक लाइन वाली कॉपी है। ये दरखास्त अगर वाइट कॉपी, वाइट पेज में देख सकते हैं। ये दरखास्त बाज़ाब्ता हमने दिया था। हमने ये दरखास्त कहाँ? आपके पटना भेज के हमने दिया था। आप क्या करेंगे, तो जो वीडियो होगा, वीडियो की जस्ट नीचे में व्हाट्सअप लिंक होगा तनु उर्दू क्लासेस का, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसी में हम यह सारा आप चीज़ हमको आपको भेज देंगे। ठीक, हम आपको भेज देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने ये लिखा है। और एक हमने आपको ये भी दिखा देते हैं दरखास्त, जो आपकी राय सही में लिखावट है। चलिए इसको भी देख लीजिए ताकि आपको मज़ा आ जाए और अच्छी तरह से पढ़ने में। देखिए लिखने का तरीका देखिए, यहाँ आपको क्या लिखना था बाबू? लिखने का तरीका, सही तरीका देखिए क्या है। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक दरखास्त लिखिए जिसमें फ़ीस मुआफ़ कराने के सिलसिले में है। अब क्या है, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, उसके जस्ट नीचे स्कूल या कॉलेज का नाम, जो भी नाम है यहाँ नाम दे देना है। उसके बाद जस्ट नीचे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब यहाँ लिखना है जनाब आली या आली जनाब, दोनों में से किसी भी लिख सकते हैं। अब देखिए पढ़ के वही चीज़ यहाँ हमने भी कर दिया आपको। क्या है? खिदमत आलिया में अर्ज़ है कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और मैं क्लास में
हमेशा अव्वल पोजीशन लाता हूँ, लेकिन मेरे घर की मुआशी हालत बहुत कमज़ोर है और मेरे वालिद मोहतरम की ज़िम्मे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपके कॉलेज की फ़ीस अदा कर सकूँ। इसलिए आप हुजूर वाला से मौत दबाना गुजारिश है, मेरी फ़ीस मुआफ़ करके शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ, ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूँ। क्या कर सकूँ बाबू? जारी रख सकूँ। इसी में आपको लिखना है, यहाँ आइन नवाजिश होगी, यहाँ अल आरिस आपका प्यारा तालिब इल्म, आपका प्यारा बेटा, दर्जा 12वीं जमात। क्या है बाबू? 12वीं जमात। इस तरह से आपको लिख देना है, और तारीख जो आपका डेट है, तारीख है, यहाँ आपको तारीख डाल देना है, डेट डाल देना है। ठीक, इतना करने के बाद दूसरा एक और दरखास्त आप लोग देख लीजिए। क्या है ये दरखास्त आपका है, इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है। ये दरखास्त देखिए कि अपने कॉलेज के बारे में एक दरखास्त लिखिए जिसमें इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में हो। किसके सिलसिले में बाबू? इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में हो। देखिएगा, बखिदमत जनाब वालिद साहब, स्कूल या कॉलेज का नाम, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जनाब आली। अर्ज़ खिदमत में है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और वालिदा साहिबा दोनों बखैर व आफियत होंगे। क्या है? बखैर व आफियत होंगे। और मेरे बहन व भाई को मेरा सलाम है। खुदा से दुआ करता हूँ कि आप बुज़ुर्गों का साया हमारे सर पर हमेशा कायम व दायम रहे और मैं किसी काबिल बन जाऊँ। मेरा इम्तिहान बहुत करीब है और इम्तिहान की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। इम्तिहान के चंद अय्याम बचे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त और फ़ोन का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी इम्तिहान की तैयारी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए आप से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मैं इम्तिहान में अच्छा नंबरात से कामयाब हासिल कर सकूँ। ये आपका दोनों दरख्वास्त है। तो इसी तर्ज पर, इसी टाइप से आपको दरख्वास्त लिखना भी है। बाकी आपको क्या करना है, आपको तनु उर्दू क्लासेस के नीचे में डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, या तो नंबर दिया होगा या फिर वहाँ पे एक आपको एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना है। वहाँ आपको ये सारे दरखास्त भेज दी जाएंगी। ठीक, उम्मीद है ये दरखास्त आपको अच्छी तरह से लिखना भी आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। दरखास्त में पहले क्या करना है, पहले एक टॉपिक लेना है, जिस टॉपिक पर बहस की जाएगी एक तरह समझिए अपनी बात को इंसान सिंपल भाषा में, आसान जुबान में आपको वहाँ पेश करना है और उसी को बयान कर देना है, बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में, लंबी चौड़ी तक नहीं। और एक बात है हमेशा याद रखिएगा, दरखास्त का मतलब होता है वो वनली एक पेज में। कितना में? दरखास्त हमेशा एक पेज में लिखा जाता है। कितना पेज में बाबू? दरखास्त हमेशा एक पेज में लिखा जाता है। और दरखास्त ये कभी भी दूसरा पेज में आपको नहीं लिखना है। दरखास्त कभी भी दूसरा पेज में नहीं लिखना है। और बेहतर होगा कि दरखास्त को आपको हर लाइन में लिखना होगा। अगर हर लाइन में लिखे तो ज़्यादा बेटर है। दरखास्त एक पेज से ज़्यादा नहीं जाता है, याद रखना है ध्यान से, अच्छी तरह से। और दरखास्त एक पेज के अंदर ही जितनी बातें करना है आपको कर लेना है। और बेहतर है कि हर लाइन में लिखिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पेज में कंप्लीट ही करना है। बस आज तक के लिए इतना ही था। तो उम्मीद है ये पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आप अपना प्यारा चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टाटा, टेक केयर।